उसका जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हाट एल्स नहीं माननीय सभापति जी, क्या हम इसको इस बारे उठा दिए, सारे मेंबरों के साथ व्यक्तिगत एक परेशानी है। इस सदन का सदस्य होने के नाते तमाम विशेषाधिकार हमको हैं, लेकिन रोज मैं देखता हूं कि वीआईपी रूट के नाम पर जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को इस तरह रोक दिया जाता है जैसे चपरासी रोक दिया गया हो। हम एमपी हैं, हम अगर 10 बजे नहीं पहुंचेंगे हम नोटिस नहीं आपको दे सकते, हम समय से नहीं पहुंचेंगे अपने मुद्दे नहीं उठा सकते। वीआईपी रूट के नाम पर जो सिपाही लगे हुए हैं, अगर उनसे कहो कि हम एमपी हैं, गाड़ी में लेबल भी लगा है, लेकिन साहब वो जिस तरह मिसबिहेव करते हैं, श्रीमन ये तो मुझे शर्म आती है उस मिसबिहेव को कैसे हम लोग बताएं कि किस तरीके से वो बात करते हैं। ये वीआईपी रूट कल्चर जो है पूरे विश्व में बंद है, सब हिंदुस्तान में वीआईपी रूट कल्चर है। तमाम इनके मुख्यमंत्री आज उपदेश दे रहे हैं कि मंत्री गाड़ी पे बत्ती नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन वीआईपी का रूट के नाम पर जिस तरह एमपीज के अधिकारों को रोका जा रहा, हमारी बहुत आपत्ति है। अब मैं कहूंगा कि चेयर इस पर स्पष्ट निर्देश दे कि अगर कोई एमपी पार्लियामेंट अपनी ड्यूटी पे आ रहा है, आप हमको रोक देंगे, पार्लियामेंट नहीं आने देंगे, आप 10-10 मिनट किनारे खड़ा कर देंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और इस बारे मैंने उठाया कि चेयर हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए कोई ना कोई निर्णय देगी, कोई ना कोई एक आदेश देगी जिससे पालन हो। विषय इन्होंने उठाया नरेश अग्रवाल जी ने, वो एक गंभीर विषय है महोदय। 15-15 मिनट पहले सड़कें बंद होती हैं और एक सड़क नहीं 3-3 रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा का एक अपना महत्व है, पर जो सांसद स्वयं आ रहे हैं, विजय चौक पर भी जब गाड़ी पहुंच जाती है गाड़ियां रोक दी जाती हैं। विजय चौक पहुंचते वक्त जिस रास्ते पे हो तो गाड़ी रोक दी जाती है। और यहाँ तक नहीं, देखिए इसमें कोई बहस का विषय नहीं है, यहाँ तक कि जब जॉइंट सेशन था, अभी जो दोनों सदनों का अधिवेशन हुआ, मेरा स्वयं का अनुभव है कि जो विजय चौक के लिए रास्ता आ रहा था उस पे 17 मिनट तक मुझे रोक कर रखा गया, 17 मिनट तक कि काफिला आना है। कोई दूसरा रास्ता खोल देते, कहने के बावजूद कि हमारा भी पहुंचना उतना ही आवश्यक है, हमको नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, अब सदन के संसद की परिसर के अंदर भी ट्रैफिक पुलिस, परिसर के बाहर की बात अलग है, संसद के अंदर की परिसर में भी ट्रैफिक पुलिस पहली बार लगनी चाहिए, परिसर के अंदर नहीं लगती। आपके पास वॉच एंड वार्ड स्टाफ है, बाकी कर्मचारी हैं, हर जो नाका है उस पे दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट को भी, संसद को भी, नेतृत्व को कई तरह के आतंकवाद के खतरे हैं। पर आप अमेरिका के कैपिटल हिल में चले जाएं, वेस्टमिंस्टर हाउस चले जाएं, किसी प्रजातंत्र की पार्लियामेंट में चले जाएं, इतनी पाबंदियां नहीं है सुरक्षा के नाम पे। यहां तक तो एक मुख्य रास्ते ही बंद कर दिए गए परमानेंटली, बाकी अब संसद भी ना आ पाए, सांसद ना आ पाए और इतने लंबे समय तक ट्रैफिक पुलिस के लोग रोके, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस पे कोई संसद को देखना चाहिए। मंत्री जी आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके भी सांसद प्रभावित होते हैं, इसका कोई रास्ता निकाला जाए, समाधान Let me hear the minister. उपसभापति महोदय, Let me hear the minister. Let me hear the minister. उपसभापति महोदय, उसी से आदरणीय ताकि हम लोगों को कठिनाई नहीं हो। आदरणीय नरेश अग्रवाल जी ने जो इशू उठाया और भाई आनंद शर्मा जी ने, तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, कोई अभी इन 2.5 वर्षों में ये व्यवस्था नहीं बनी है। उससे पहले भी सुरक्षा की दृष्टि से मैं वो ठीक है, नहीं अरे आप सुनिए, सुरक्षा की दृष्टि से नरेश जी लिसन टू द मिनिस्टर, सुनिए, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा एजेंसियों के फीडबैक के दृष्टि से पहले भी होता रहा और पहले भी कभी भी हम लोगों ने ये नहीं उठाया कि साहब वीआईपी रूट जो है वो वीआईपी की वजह से जो है वो रास्ता बंद है। मुझे लगता है कि ये जो है उनको सुरक्षा एजेंसियों पर वो छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज संसद का, संसद के अंदर जब संसद पर हमला हुआ उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियों और जो संसद की व्यवस्था है सुरक्षा की, उसके आपस के तालमेल के बाद संसद के अंदर भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। अब इसके बारे में अगर ये कहा जाए, आनंद शर्मा जी कहते हैं कि जी ये तो किसी दुनिया में नहीं है, तो हम इसके दुनिया की नहीं करते। यहाँ पर हम उसके पूरी तरह से प्रत्यक्षदर्शी हैं।
हमारा संसद पर हमला हुआ और अगर सुरक्षा एजेंसियां उस हमले के तमाम तरह के जो है वो एहतियाती कोशिशें कर रही हैं, तो मुझे लगता है इसको तो हमें सराहना करना चाहिए। इसलिए और ये इसको विशेषाधिकार का विषय बनाने से बेहतर होगा कि ये किसी भी इसलिए जो है वो किसी ऐसे कोई अगर स्पेसिफिक किसी को रोका गया है, सांसद आ रहे हैं, राम गोपाल जी, ऐसा कहीं you made your point. No, sit down. Okay. What is Ram Gopal ji? ठीक है राम गोपाल जी। Okay. All right. No need of argument on this. जो प्रधानमंत्री 10 साल No need of argument on this. मुद्दा गैर जिम्मेदारी की बात No need of argument on this. No need of. Ram Gopal ji, I understood. ठीक है। I will say. माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि पहले किसी ने, हम लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। मुझे याद है एक बार स्वयं आडवाणी जी ने, उनकी गाड़ी जब रोक दी गई तो हाउस में ये मामला उठाया था कि हमें हाउस पहुंचना होता है और वीवीआईपी रूट के नाम पर हम लोगों को रोक दिया जाता है। तब ये निर्णय लिया गया था कि 5 मिनट से ज्यादा रोका नहीं जाएगा किसी को। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने उठाया ना, वो पहले भी मामला ये जो आप कह रहे हैं कि उठाया नहीं, ये मामला स्वयं आडवाणी ने उठाया। आई वाज इन द हाउस। Okay, Ram Gopal ji. Okay. अच्छा, in this, see, no, sit down. डिप्टी चेयरमैन साहब, प्राइम मिनिस्टर के लिए रोका जाता है, रोका जाना चाहिए रास्ता। चीफ मिनिस्टर के लिए रोका जाता है, रोका जाना चाहिए। स्टेट में हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें कोई विवाद नहीं। विवाद है टाइम का, और हमारे वक्त तक एक रूट बंद होता था, अब 3 रूट बंद होते हैं एक साथ में। तो दिल्ली में तो है ही 3 रूट कुल, तो वो सब बंद हो जाएंगे। इसलिए रूट एक तय निर्धारित होना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सड़क बंद हो, इस पे किसी को आपत्ति नहीं, सिर्फ समय का ध्यान रखना चाहिए, और एक सड़क के बजाय 3 सड़कें रोकने की कोई जरूरत नहीं। No, see, okay, that's okay. All right. I would like to comment on this. The VVIP security is of utmost importance. It should not be compromised at all. Especially Parliament security also, the Prime Minister and other VVIPs, it should not be compromised at all. That's what I am agreeing with you. But it should be done in such a way that it creates least impediments to the MPs. That is all. MPs should not feel that they cannot come to the Parliament on time. So there should be some kind of a careful managing of the vote. That is all what is being done. Because he is saying, आपसे हम सहमत हैं, एमपीज भी और जनता भी, उनको कम से कम असुविधा हो, इसके हम पक्ष में हैं। लीड कर रहे थे कि आज तक उठा नहीं, ठीक है, और आडवाणी जी ने कम उठाया था, तो ये तो विशेषाधिकार हमारा बन गया। ये तो सदन को मिसलीड कर रहे हैं, तो हमें तो विशेषाधिकार हमें भी नोटिस देनी पड़ेगी संसदीय कार्य मंत्री जी। MPs are no threat at all. So no need of MPs being stalled for blocked for 17 minutes or so. That should be done in such a way that there is least trouble or impediment to the MPs. That's all. Should be managed. But at any rate, there should be no compromise at all on the security aspect of VVIPs. Now the short duration discussion, I would like to remind the House the time allotted is 2.5 hours. I will try my best to, you should all cooperate in adhering to. वोट मांगने की वैल्यू नहीं रहेगी। ईवीएम मशीन मैनेज कर लो, खत्म हो गया। इसमें भी अगर चर्चा यहाँ नहीं, हम लोग खुल के कर ये आम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं है, ये पूरे चुनाव सुधार की है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की है। उसका एक पहलू नहीं है, उसके कई दृष्टिकोण हैं
केवल उसको मौजूदा चुनाव से संबंधित ना जोड़ा जाए, ये विषय बहुत बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत। इसके जो प्रणाली है हमारी, उसकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता बनी रहे, उसके लिए ये चर्चा, उसमें कैसे और सुधार लाए जाएं जिससे लोगों का विश्वास बना रहे हिंदुस्तान के चुनाव में। इसलिए इस पे कोई समय सीमा ना करें, जो सदस्य बोलना चाहें अपने विचार व्यक्त करें। Okay. लेजिस्लेटिव बिजनेस है, वो हम लोग पहले सुबह भी कह चुके हैं कि वो आपका हम लोग टेकअप करा लेंगे, लेकिन इस पे आप Okay, no, yeah. इसको प्लीज। So the point is like this. So in the morning in the leaders meeting, I had made a suggestion. That we will take up the bill first and dispose of in 1.5 hours, and then take up the short duration discussion so that we can extend the time and sit on. But then it was assured that short duration discussion be taken first, but after that we will pass one bill, this particular bill also. That is agreed to. So even if you have to sit late, yeah. Even if, yeah, agreed. Dinner will sit till 12 o'clock. Oh. Not, so, okay, that means we take up this short duration discussion now. We may allow little more time, no problem. And after that we will pass one bill. Okay.